नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। बात करेंगे हम एक और नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है आदित्य इंफोटेक लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है AIL। पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आखिर कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कब आईपीओ ओपन होने वाला है, कब लिस्ट होगा, क्या फिलहाल अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है, आईपीओ में फ्रेश इशू है या ओएफएस है। सारी की सारी डिटेल जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो कंपनी जो है वो सिक्योरिटी कैमरा और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनको मैन्युफैक्चर करके बेचने का कामकाज करती है। CP प्लस ब्रांड नेम के नेम से ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचती है। अगर मैं प्रोडक्ट की लिस्ट देखूं तो उसके अंदर कंपनी जो है वो स्मार्ट IoT कैमरा हो गया, HD एनालॉग कैमरे जो हो गए, ये हो गए थर्मल और शरीर पे पहनने वाले जो कैमरे होते हैं वो, उसके साथ ही लंबी दूरी के जो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं, ये इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो कैमरे यूज करे जाते हैं, जो वाईफाई कैमरा यूज करा जाता है जिसके अंदर 4G इनेबल कैमरे जो होते हैं, इस तरीके के कैमरे जो है वो ये कंपनी बनाती है और इस तरीके के सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है वो ये कंपनी बनाती है। 550 सिटी के अंदर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट बेचती है। 2986 टोटल SKUs है कंपनी के पास। साथ ही टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को मिला करके 1000 डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इस कंपनी के पास है। तो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो इस कंपनी ने बनाया हुआ है और एक बड़ी रीच जो है वो इस कंपनी के पास है इसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल कि आखिर कंपनी क्या कामकाज करती है और किस तरीके के प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईपीओ साइज के बारे में। अगर मैं टोटल आईपीओ साइज की बात करूं तो 1300 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, जिसके अंदर 500 करोड़ जो है वो कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आ रही है और 1,18,51,000 शेयरों का कंपनी जो है वो OFS लेकर के आ रही है। मतलब कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर और इन्वेस्टर जो है वो भी इस आईपीओ के अंदर अपने शेयर जो है वो बेचने वाले हैं। अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो 22 शेयरों का जो है वो एक लॉट रहने वाला है। कंपनी जो है वो BSE और NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अगर मैं कोटा की बात करूं तो 10% का रिटेल कोटा रहने वाला है, 75% का QIB कोटा रहने वाला है और 15% का NII कोटा रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूं तो 640 से 675 का प्राइस बैंड रहने वाला है। हमें जो कट ऑफ प्राइस है 675, इसी के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं कि आखिर कंपनी ये इशू क्यों लेकर के आ रही है, तो पहला तो जो OFS है उसको पूरा करने के लिए आईपीओ लेकर के आ रही है। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है और इन्वेस्टर है वो एग्जिट चाह रहे हैं इस बिजनेस से, तो उसके लिए भी ये आईपीओ लेकर के आ रही है और साथ ही फ्रेश इशू भी लेकर के आ रही है। मतलब कि कंपनी के पास भी पैसा आने वाला है। तो आखिर जो कंपनी के पास ये 500 करोड़ रुपए आने वाले हैं उसको ये कंपनी कहां यूज करेगी, तो कंपनी इस 500 करोड़ का जो यूज है वो करेगी जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं और जो बोरोविंग्स है उसको रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और जो कुछ पैसा होगा उसका इस्तेमाल कंपनी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर के कि आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर मैं 2023 के ओवरऑल रेवेन्यू की बात करूं तो कुल रेवेन्यू था कंपनी का लगभग 2300 करोड़ का, एक्सपेंडिचर रहे कंपनी के 2156 करोड़ के और प्रॉफिटेबिलिटी जो निकल के आई वो निकल के आई 108 करोड़ की। तो लगभग अगर आप मार्जिन देखेंगे तो लगभग 4.75%, मतलब 4.5, 4.5, 4.5, 5% के बीच में जो है कंपनी का मार्जिन रहे थे 2023 के अंदर। अगर 2024 की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो बढ़ के हो जाता है 2795 करोड़, मतलब लगभग 2800 करोड़ और एक्सपेंडिचर है 2606 करोड़ के और प्रॉफिट निकल के आया लगभग 115 करोड़ का। तो लमसम 4.5% के आसपास के मार्जिन जो है हमें 2024 के अंदर देखने को मिले। अगर मैं 2025 की बात करूं तो हमें मार्जिन में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 3122 करोड़, लगभग आप कह सकते हो कि 3123 करोड़ का जो है कंपनी ने रेवेन्यू बुक किया और एक्सपेंडिचर जो है वो निकल के आए 2937 करोड़ के और प्रॉफिट निकल के आया 351 करोड़ का। तो लगभग 11% के आसपास के मार्जिन जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर किए। तो मार्जिन में हमें काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट जो है
वो देखने को मिला है। अगर मैं एसेट की बात करूं तो वहां पर भी हमें काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने बढ़िया निवेश जो है वो फिक्स एसेट के ऊपर जो है और एसेट के ऊपर किया है। 2023 के अंदर जो 1708 करोड़ की एसेट थी वो बढ़ के हो जाती है 3174 करोड़ की। तो बढ़िया इंक्रीमेंट जो है हमें एसेट के फ्रंट पे भी देखने को मिला है। तो अगर आप रेवेन्यू और कंपनी के जो फंडामेंटल्स देखेंगे वो तो हमें बढ़िया ही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आखिर इशू कब ओपन होने वाला है। कंपनी का आईपीओ 29 जुलाई 2025 के दिन ओपन होने वाला है और 31 जुलाई 2025 के दिन क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 1 अगस्त के दिन फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड जो है वो 4 अगस्त के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिन्हें भी शेयर अलॉट हुए हैं उनके डीमेट अकाउंट के अंदर 4 अगस्त के दिन शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ जो है वो फाइनली 5 अगस्त 2025 के दिन बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। अगर मैं कंपनी के दूसरे रेशो की बात करूं तो जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है लगभग 34.5% का बढ़िया आरओई है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूं तो वो भी लगभग 33% के आसपास का है। लेकिन इबिटा मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 8.25% का इबिटा जो है हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं पैट की बात करूं तो 2025 के अकॉर्डिंगली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है लगभग 11.25% के आसपास का जो है हमें पैट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो देखूं तो 0.41 का हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो लगभग 33 रुपए जो है हमें पर शेयर ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखूं तो लगभग 34.5% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और वहीं अगर मैं नेट एसेट वैल्यू देखूं तो लगभग प्रति शेयर जो है हमें लगभग 96 रुपए के आसपास जो है नेट एसेट वैल्यू जो है हमें देखने को मिल रही है। तो ये थे कंपनी के कुछ रेशियोज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के फंडामेंटल और हेल्थ को चेक करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो अगर आप रिटेल कोटा के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करना होगा और उसके लिए आपको 14,850 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं अगर आप रिटेल के अंदर और ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको 1,93,050 रुपए की नीड पड़ेगी। अगर आप स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2,07,900 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप बिग एचएनआई के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10,09,800 रुपए की नीड जो है वो पड़ने वाली है। तो ये था कि आखिर अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो कितने रुपए की जरूरत आपको किस कैटेगरी के अंदर पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आखिर कंपनी का जीएमपी क्या है तो अगर राइट नाउ अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो लगभग 32% के आसपास का जीएमपी जो है वो हमें दिखा रहा है। मतलब कि अगर आप 14,850 का एक लॉट अप्लाई करते हैं तो 32% के हिसाब से अगर कंपनी का अगर लिस्टिंग 32% प्रीमियम के आसपास होती है तो लगभग 4,500 से 5,000 रुपए जो है वो आपको यहां मिल सकते हैं अगर यहां पर लिस्टिंग होती है तो ये था आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड आईएआरए नहीं है। किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें।